हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय प्रसंग है कर्म विपाक संहिता, पास्ट लाइफ कर्मा डिकोड, अश्विनी नक्षत्र, सेकंड पदा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट पदा, जिसमें माँ पार्वती से भगवान शिव इस चरण के लिए एक कहानी बता रहे हैं। उस कहानी में वायलेंस है, उस वायलेंस का क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इस अश्विनी नक्षत्र द्वितीय चरण में जो भगवान शिव कहते हैं, ये देखो, ये एक पीडीएफ फाइल है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, कर्म विपाक संहिता। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। पहले वाले वीडियो मैंने ये पब्लिश नहीं किया था, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यही मेरा स्रोत है, इसी स्रोत से मैं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आपको इससे सुन के बहुत ही वो होगा, अचंभा होगा कि ये यार, ये भगवान शिव पहले ही कह चुके हैं ये सारी बातें, और वो घटनाएं आपके लाइफ में घटती हैं। टाइटल है अश्विनी नक्षत्र द्वितीय चरणा विचारणम, द्वितीय चरण के बारे में विचार। शिव उवाच। अब देखिए, श्लोक के फॉर्म में है सारा, उसके नीचे में टीका टिप्पणी की गई है। श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। शिव जी कहते हैं, हे अंबिके, माँ पार्वती को, अब अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के प्रायश्चित को कहता हूँ। अब कर्म भी है इसमें, प्रायश्चित भी है। और मज़ेदार बात देखिए कि इसमें भगवान शिव समाधान की भी बात कर रहे हैं। अगर आपसे पाप हो गया, गलती हो गया है, तो समाधान कैसे होगा। यह पूर्व कर्म में विपाक से अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति के बारे में है। हे देवी, अयोध्या पुरी से पूर्व दिशा में 4 कोश पर सरयू नदी के निकट वर्णशंकर छत्री, यहाँ पे छत्री की बात हो रही है, वो भी वर्णशंकर था। श्वेत वर्मा नाम वाला यह स्त्री पुत्र से संयुक्त था। ठीक है। हे देवी, एक समय उसका मामा अपने पुत्र सहित उसके घर आया। किसका मामा? श्वेत वर्मा का। ठीक है। हे देवी, करोड़ों रुपए का सुवर्ण द्रव्य लेकर उसके समीप आया। अब श्वेत वर्मा का मामा उसके घर आया हुआ है अपने पुत्र के साथ, लेकिन साथ में वह गहने, ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह लेकर के आया है। ठीक है। तब उसके साथ उसका बहुत आदर करके अपने घर में वास दिया। कौन? श्वेत वर्मा। ठीक है, भाई मामा आ रहा है तो आदर करेगा ही। उसकी स्त्री भी गुणवती नाम वाली, रूप यौवन से भरपूर थी। अब देखो, यहाँ पे इसकी जो स्त्री थी बहुत सुंदर थी। हे देवी, तब उसके मामा ने 1 महीने तक दिन प्रतिदिन अपने बहन के घर में, अब देखो अपने बहन के घर में, यहाँ पे बहन शब्द भी आ गया, मतलब कि श्वेत वर्मा जिसको बुला रहा है अपने मामा को, जाहिर सी बात है कि उसकी पत्नी, सॉरी, उसकी जो माँ थी वो उसकी बहन होगी। राइट। तो अब यहाँ पे आपको सुनने के बाद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आगे इसको डिकोड करूँगा। पुत्र सहित अनेक प्रकार के मांसों का भक्षण किया। ठीक है, मामा। बाद में 1 महीने के बाद पुत्र सहित मामा को उसने रात में मार दिया। किसने? श्वेत वर्मा ने। अब ये स्टोरी ख़त्म। अब मारने के बाद ये सब क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये देखिए, सब प्रायश्चित है। ठीक है, क्या क्या उसके साथ होगा, ये सारी घटनाएं हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। देख लो, ये सब आप अलग से पढ़ लेना है, पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसका क्या उपाय है, सब भगवान शिव जी ने बताया हुआ है। अब मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ, इसको कैसे डिकोड करते हैं। क्योंकि संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, उस पर भाषा टीका भाष्य लिखा हुआ है, अलग अलग विद्वान अपने तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। बट अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आप अपने तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे, आपका भी एक अलग एंगल हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लॉर्ड शिवासीज, अब देखो क्या कह रहे हैं भगवान शिव, अश्विनी नक्षत्र के बारे में बोल रहे हैं, वो भी सेकेंड पदा। ये है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट्स तक, ये रेंज होता है द्वितीय चरण का। अब साइन कौन सी है इसमें? एरी साइन है। और ये जो नवांश कौन सा है? टॉरस नवांश। भाई मेष राशि में ही तो आ रहा है ना सेकेंड पदा, तो सेकेंड पदा क्या होता है? टॉरस होता है।
तो क्या बोल रहे हैं भगवान शिव? लॉर्ड शिवा टॉक अबाउट क्षत्रिय हु वाज मिक्स ब्रीड। पहले मैंने बता चुका पीडीएफ में कि उसमें मिक्स ब्रीड के बारे में चर्चा की गई है। क्षत्रिय जो कि मिक्स ब्रीड है। एंड वाज नेम्ड एज ए श्वेत वर्मा। ही हैड ओनली सन, उसका एक पुत्र है। वन डे हिज मैटरनल अंकल केम टू विजिट हिम। उसके घर आए कौन? उसके मामा। विथ हिज सन, ये चर्चा हो चुकी है। एंड कैरिड ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स अलॉन्ग विथ हिम। अपने साथ गोल्ड, सोना, ज्वेलरी ये सब भी साथ में लाया था उसका मामा। दिस नेटिव स्टेड एट हिज सिस्टर हाउस। अपने बहन के घर स्टे किया फॉर ओवर अ मंथ एंड एंजॉयड ऑल द लग्जरीज एंड हॉस्पिटलिटी एट नेटिव हाउस। देखो सारा सुख सुविधा उसके घर में था ही, और 1 महीने तक रहा, खूब बढ़िया से भोजन किया, स्टे किया। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कह चुके हैं। शॉर्ट में यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाए। सिस्टर हाउस इज पॉइंटेड बाय लॉर्ड शिवा। ये चीज़ पहले वाले जो पीडीएफ था संस्कृत हिंदी वाला उसमें नहीं था। सिस्टर हाउस इज पॉइंटेड बाय लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा सिस्टर हाउस को पॉइंट कर रहे हैं विथ नेगेटिव रेफरेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज ए स्टेइंग इन द सिस्टर हाउस, सिस्टर या डॉटर हाउस, आफ्टर हर मैरिज इज फ्रॉन्ड अपॉन इन इंडियन सोसाइटी। हमारे भारतीय मतलब समाज में कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पुत्री को विदा कर देता है दूसरे के घर में, शादी कर देता है, तो वहाँ पे जाना तो दूर, पानी पीना नहीं समझता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। पहले तो ऐसा होता था, अब तो खैर चीज़ें बदल रही हैं कि अपनी पुत्री को कोई भी व्यक्ति कन्यादान कर दिया तो अपने दामाद के घर जाता है तो वहाँ पे पानी नहीं पीता है या रहना पसंद नहीं करता, जाएगा भी तुरंत वापस आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी में एक कस्टम बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति क्या किया है, बेसिकली अपने बहन के घर में गया है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक रहा है। ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट ईट कंज्यूम एनीथिंग एट देयर डॉटर्स हाउस। अपने पुत्री घर में जाते हैं बट कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं शादी के बाद, राइट। लेकिन इसने क्या किया है कि दिस गेस्ट स्टेड वेल ओवर मंथ, 1 महीना से ज़्यादा वहाँ पे रहे भाई साहब। ठीक है, वन डे श्वेत वर्मा ड्यू टू हिज ग्रीड, उस किसके लालच में? भाई सोना लाया था ना, सोना, ऑर्नामेंट्स, गहने सब लाए थे। किल्ड हिज मैटरनल अंकल एंड हिज सन, साथ में बेटे को मार दिया उसके। गॉट ऑल द गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। ये है, ये जो है पूरा जो भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं उसका ये पूरा क्रक्स है। अब नाउ लेट अस ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड डेसिफर द एक्चुअल मीनिंग एंड हाउ दिस कर्स विल बी मैनिफेस्टेड। ओके, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है। देयर इज ए कॉम्बिनेशन बिटवीन एरीज एंड टॉरस। एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि। एरीज किस चीज़ को डिनोट करता है? मार्स है ना इसका लॉर्ड, मार्स, मार्सियन साइन, वायलेंस। ठीक है, वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आर्मी कमांडर है मार्स, मंगल। उसके पास इमोशन नहीं है, जिसके पास इमोशन नहीं होगा क्या होगा? वायलेंस करेगा। पहले चैप्टर में पहला जो पदावन था उसमें भी वायलेंस हुआ है, इसमें भी वायलेंस होगा। नेक्स्ट जो है, जो तीसरा नवांश होगा उसमें भी वायलेंस है, चौथा नवांश में भी वायलेंस होगा, लेकिन वो वायलेंस का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है? टॉरस है। टॉरस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड हाउस कालपुरुष कुंडली में क्या है वहाँ पे? कुटुंब, वाणी, धन, वेल्थ। वेल्थ
देखो यहाँ पे मर्डर किस चीज़ के लिए हो रहा है, वेल्थ के लिए। उसमें भी बेसिकली वेल्थ क्या है, रिसोर्स है, आपका रिसोर्स है ना वेल्थ, फूड है। थर्ड सेकंड हाउस क्या, फूड है। अब एनिशियंट टाइम पीरियड में देखो ये सारी बातें जो शिव जी कह रहे हैं ना, वो जो कॉन्टेक्स्ट उनका है एनिशियंट टाइम पीरियड है। आज के परिप्रेक्ष्य में वेल्थ का परिभाषा कुछ और है। पहले के समय में जो फूड था, जिसके पास भोजन की दिव्य व्यवस्था हुआ करती थी, वही रिसोर्सफुल व्यक्ति था, वही धनी था। तो ये सारे जो सिग्निफिकेंस है सेकेंड हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि टॉरस नवांशु है, सेकेंड हाउस है। अगर हम चार्ट में इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेंस मतलब किलिंग, किसके लिए, रिसोर्स के लिए, वेल्थ के लिए। ओके, ये आपका पहला पॉइंट है, समझने का प्रयास करिए आप लोग, इसमें बहुत मज़ेदार होने वाला है ये सीरीज। सो देर इज ए वायलेंस रिलेटेड टू रिसोर्स, रिसोर्स के चलते वायलेंस हो रहा है, जो कि किसी को जान से मरवा दिया। और ये व्यक्ति जो मरा है वह श्वेत वर्मा के घर पर उसका रिसोर्स यूज कर रहा था। भाई वो 1 महीना रहा है तो घर का भोजन करेगा, अपने बहन के घर पे भोजन करेगा, तो रिसोर्स यूज कर रहा है ना। बेसिकली उसके घर का रिसोर्स क्या है, भोजन है, उसका फूड कंज्यूम कर रहा था। तो अब देखो ये स्टोरी एरीज एंड टॉरस के इर्द गिर्द ही घूमेगी और इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन इसी के इर्द गिर्द होगा। आगे चल के इसको हम ओपन करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि नेटिव ने अपने मामा को गोल्ड के लिए जान से मार दिया। कहानी में यही तो है ना, किस चीज़ के लिए मारा है, गोल्ड। ठीक है। अब सबसे बड़ा मैटर ये है, ये गोल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपके भरोसे आपके घर पर स्टे किया, अर्थात उसका मामा, आपने उसका भरोसा तोड़ा। जाहिर सी बात है कि कोई भी गेस्ट आपके घर आता है तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इवन कहीं बाहर से भी किसी की लड़ाई हुआ उस व्यक्ति से हो जाए तो आपको प्रोटेक्ट करना है। इसके बजाय क्या हुआ, श्वेत वर्मा ने अपने मामा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। दिस इज द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड एक लालच में तो मार दिया कि उसके पास गहना था, बट लालच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा किया, अपने भांजे के ऊपर, और उसके बदले में उसे क्या मिला, उसे तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बट वो क्या रहा है, मर्डर। तो विश्वासघात इसको बोलते हैं। राइट नाउ लेट अस सी द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इवेंट इन द चार्ट। आपको हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर चार्ट पे अप्लाई हम करते हैं तो। ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें हो गई कि भाई आपने समझ लिया पॉइंट्स को। अब इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन अगर कोई चार्ट पे अप्लाई, किसी के भी चार्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे कोई हम नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दिस इज द चार्ट ऑफ द नेटिव वेयर द मून इज इन अश्विनी नक्षत्र पदा सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे एरीज साइन है। अब एरीज साइन में देख लो यहाँ पे मून कहाँ प्लेस्ड है, 4 डिग्री 6 मिनट्स। ठीक है, 4 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि अश्विनी नक्षत्र सेकेंड जो पदा होता है वह 3 डिग्री 20 मिनट्स से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये देखो 4 डिग्री 6 मिनट जो है उसी के बीच आ रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया जो ये स्टोरी का है ये पूरा फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। राइट, अब यहाँ पे थ्योरी ये है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, साथ साथ में किलिंग हो रहा है। ठीक है, चीटिंग किस चीज़ के लिए हो रही है, स्टोरी के हिसाब से गोल्ड के लिए। गोल्ड मतलब उसके पास, उसके मामा के पास सोना है, गहना है,
तो उसके लालच में आकर के मारा जा रहा है। तो बेसिकली चीट हुआ वहाँ पे, चीट के साथ साथ मर्डर हो रहा है। अब देखो मून कहाँ से आया है इस कुंडली में, अगर मून की बात करें तो मून आया है 12th हाउस से, राइट। 12th हाउस यहाँ पर, 12th हाउस का लॉर्ड मून यहाँ पे फादर है, पिता। ये जो नेटिव है ना, इसके साथ क्या हो रहा है देखो, ये फादर हैं, पिता के घर में आकर के ये चंद्रमा बैठ गया। दूसरी बात है कि 12th हाउस जो है, अगर हम 9 से देखें तो 4th हुआ। तो 4th हाउस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि फादर की प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं, 12th हाउस से। कहाँ पे जा रहा है ये 12th लॉर्ड, 9th हाउस में, ठीक है। अब मतलब कि फादर की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई यहाँ पे होगी, किससे, नेटिव से, जिसकी कुंडली है। फादर की प्रॉपर्टी को हथियाने की ज़बरदस्ती तैयारी है यहाँ पे, ठीक है, तैयारी हो रही है। और मून बैठा हुआ 9th हाउस में, और इसका डिस्पोजिटर, मतलब मून यहाँ पे प्लेस्ड है मेष राशि में। मेष राशि का स्वामी कहाँ है, मंगल बैठा हुआ है लगन में, लगन में बैठा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। और साथ में वीनस भी है। वीनस कहाँ से आया हुआ है, 3rd हाउस से, मतलब सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स। तो यहाँ पे किससे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी सिबलिंग से, फादर से। और किस चीज़ के लिए होगी, फादर की प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो यहाँ पे वीनस जो है 3rd हाउस से गया हुआ, 3rd हाउस में क्या है, सन भी यहाँ पर है, ठीक है। सन मतलब कि बेसिकली लग्नेश, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ, सिबलिंग्स के घर में। और सिबलिंग्स के घर का जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा हुआ, लगन। मतलब कि लड़ाई किससे हो रही है, उसके सिबलिंग्स से। और इन्होंने क्या किया था, अपने फादर को मार दिया था, किस चीज़ के लिए, फादर की प्रॉपर्टी के लिए। और उसके बाद किससे लड़ाई चल रही है, सिबलिंग्स से। बेसिकली किसको धोखा दे रहे हैं, फादर को तो धोखा दिए, लेकिन वो जो विरासत था वो सारे भाइयों में बंटनी चाहिए, लेकिन सिबलिंग्स को भी इन्होंने धोखा दिया, उनसे भी ऑलमोस्ट मार ही दिए हैं एक तरह से। तो ये आपका प्रेडिक्शन है, राइट, कि प्रेडिक्शन विल बी द नेटिव विल एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर बाय फाइटिंग विथ सिबलिंग्स एंड चीटिंग विल बी इन्वॉल्व इन दिस केस। क्यों चीटिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस यहाँ पे लगन में बैठा हुआ है, वो 3rd लॉर्ड है, साथ साथ में वो 10th लॉर्ड है, ठीक है। अब 10th लॉर्ड है मतलब यहाँ राहु भी तो है, तो राहु का इन्वॉल्वमेंट ही चीटिंग होता है। 10th भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, 3य भाव का स्वामी लगन बैठ गया। 3य भाव मतलब सिबलिंग्स, 10th भाव मतलब कि फादर की फैमिली, या वहाँ पे राहु विराजमान है, तो राहु चीटिंग दे रहा है। राहु से एनर्जी लेके शुक्र कहाँ जा रहा है, लगन में। इस व्यक्ति इन्वॉल्व है, देखिए यहाँ पे लगन में ही सब सारी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो फादर की प्रॉपर्टी को इन्होंने हड़प लिया मार करके पिता को, और साथ साथ में भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब बात यह ना कि ये तो इनकी लाइफ में घटना घटी एज पर स्टोरी में जो भी चीज़ें कही गई हैं भगवान शिव द्वारा, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर सुपर इम्पोज किया इस चार्ट में। अब ये तो एक्शन हो गया ना भाई, एक्शन हो गया। अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना, बिल्कुल होगा, एक्शन का रिएक्शन भी होगा। कैसे होगा, इसको हम नवांश में देखेंगे। नवांश क्या होता है, फ्रूट होता है। लगन क्या होता है, लगन की दिखाया था कि पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन उस पेड़ से फल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, फल प्राप्ति होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही बहुत हरा भरा घना पेड़ दिख रहा है लेकिन वो फल विहीन है, तो बेकार है वो। तो फल कहाँ से देखते हैं, फ्रूट्स कहाँ से देखते हैं, D9 चार्ट्स। ये है D9, पहला क्या था, D1 था। बहुत सरल है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मून जो है 11th हाउस में टॉरस साइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मून जहाँ बैठा हुआ है
ये जगह यहाँ पे इनके साथ घटना घटेगी। ये जो नेटिंग है ये बेसिकली रिएक्शन है। भगवान शिव ने पहले ही बता दिया है कि ये एक्शन करोगे तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है। अब देखो इस चीज़ को चार्ट पे अप्लाई करोगे तो चूंकि साइन हर, देखो थ्योरी तो एक ही है, भगवान शिव ने क्या कहा, किलिंग होगा, घटना घटेगी, बट हर चार्ट पे वो अलग तरीके से घटे, क्योंकि हर भाव से रिजल्ट अलग अलग आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ बेसिकली थर्ड हाउस होता है, फादर से संबंधित घटना घटी है ना, तो हम फादर को पॉइंट करेंगे यहाँ पे। फादर का हाउस ही क्या होता है, नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ से थर्ड क्या होता है, फादर के सिबलिंग्स। ठीक है, ये फादर के सिबलिंग्स हो गए, फादर सिबलिंग। ठीक है। तो यहाँ पे फादर सिबलिंग, साथ साथ में इस व्यक्ति का यहाँ पे पुत्र होता है, पुत्र की जो पत्नी होगी यानी कि पुत्र वधू, पुत्र वधू भी 11th हाउस से देखा जाता है। साथ साथ में जो आपका लाभ है, प्रॉफिट है, वो भी देखा जाता है। तो अब ये घटना, इसका जो फेस करेंगे, इसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने बाप का मर्डर कर दिया, अपने भाइयों का पूरा संपत्ति हड़प लिया तो इनके लाइफ में कुछ घटना नहीं घटेगी। ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये झेल रहे हैं। कैसे? तो इनके पीछे इनके जो चाचा वाचा हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस में बैठा हुआ है मून, तो यहाँ पे कौन एक्टिव हुआ, जो पिता के सिबलिंग से भाई हैं वो सब एक्टिव हो गए, इनके पीछे पड़ गए हैं, मतलब बर्बाद करने के लिए, ऑलमोस्ट कर भी चुके। साथ साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5th हाउस में इनका संतान है, और इसके जस्ट सामने 11th हाउस, इनकी पुत्र वधू, अगर पुत्र है तो बहू, बहू भी इनके ऊपर कोर्ट केस की हुई है। कैसे? क्योंकि मून जहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे टॉरस साइन, टॉरस का लॉर्ड यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, और कौन से साइन है, साइन है यहाँ पे वर्गो। वर्गो साइन कालपुरुष कुंडली में क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशंस, झूठे आरोप। तो पहले तो इनकी जो बहू है इनको मुकदमा में फंसाई है, कोर्ट केस हो गया इनके ऊपर, एलिगेशन लग गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ये घटना घटी कि नहीं। साथ में मार्स भी है, वही मार्स जो कि 5th लॉर्ड है, वही पुत्र वधू इनके ऊपर अटैक की है। साथ साथ में इनके जो भाई भाई हैं, मतलब कि इनके जो चाचा गए, बड़े पापा वगैरह, ये भी इनके खिलाफ मैदान में कूद गए हैं। मरकरी भी बैठा हुआ है, अब मरकरी को भी कंसिडर करेंगे ना, मरकरी कहाँ का लॉर्ड है, एक तो यहीं का है, थर्ड हाउस का है, दूसरा यहाँ का। तो लॉस, लॉस किस चीज़ का लॉस, इनका लॉस, फाइनेंशियल लॉस। तो जो आपने किया, जो भी आपने मतलब अपने बाप के साथ किया, अपने भाइयों के साथ किया, मर्डर किया, किलिंग किया, सेम उसी तरीके से आपके लाइफ में घटना घटेगी। बस ये है कि उसका तरीका अलग होगा, वो D9 से पता चलेगा। तो ये देखो पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन है, जो भी स्टोरी था उसी के हिसाब से मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया। राइट। सो लॉर्ड शिवा टोल्ड द स्टोरी रिगार्डिंग फूड, फूड के बारे में चर्चा हो रही है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दोज टाइम और एंशिएंट टाइम फूड वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। राइट। Hence, depending on each chart's configuration, the prediction will change. Right? Like the above case, native took land from his father and siblings forcefully and almost killed them due to the greed of resources. So this is the complete analysis of the Ashwini Nakshatra Pada second. I think you got clarity. Thank you.